नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन सेंटर पर। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, तिरंगे को सैल्यूट करते हुए। 17 अक्टूबर 2024 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 14 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर या 17 अक्टूबर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 17 अक्टूबर। अगला, 17 अक्टूबर को हर साल अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य गरीबी में रहने वाले लोगों और समाज के बीच संवाद और समाज को बढ़ावा है। अंतर्राष्ट्रीय उन्मूलन दिवस की थीम में 2024 की थीम है सामाजिक और संस्थागत दुर्व्यवहार को समाप्त करना। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस की शुरुआत 17 अक्टूबर 1987 को हुई थी, जब पेरिस के ट्रोकाडेरो में 1 लाख से ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए थे। अगला, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संकल्प 47/196 के जरिए 17 अक्टूबर को 1992 में औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस के रूप में मान्यता दी थी। अगला, अन्य दिवस है जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस, 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। अगला, नासा ने निम्न में से किस ग्रह के चंद्रमा के अध्ययन के लिए यूरोपा किल्पर मिशन को लॉन्च किया है? मंगल, नेपच्यून, बृहस्पति या शनि। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जुपिटर। अगला, नासा ने बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा के अध्ययन के लिए यूरोपा किल्पर मिशन लॉन्च किया। यह किसी ग्रह मिशन के लिए बनाया गया अब तक का सबसे बड़ा अंतरिक्ष यान है। इस अंतरिक्ष यान का उद्देश्य यह है कि बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा में जीवन के लिए उपयुक्त परिस्थितियां हैं या नहीं, जिसमें बर्फ के मोटे बाहरी आवरण के नीचे छिपे हुए विशाल उपसतह महासागर पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अगला, रोबोटिक और सौर ऊर्जा से चलने वाला यह जांच यान 5 साल 6 महीने में लगभग 2.9 बिलियन किलोमीटर की यात्रा करने के बाद 2030 में बृहस्पति की चारों ओर की कक्षा में प्रवेश करेगा। यूरोपा किल्पर का नाम इसके गंतव्य बृहस्पति के बर्फीले चंद्रमा यूरोपा के नाम पर रखा गया है। यूरोपा किल्पर सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति की चारों ओर एक तीव्र विकिरण वातावरण में काम करेगा। अगला, नासा के संस्थापक थे ड्वाइट डी आइज़नहावर। स्थापना हुई थी नासा की 29 जुलाई 1958 को संयुक्त राज्य अमेरिका में। मुख्यालय इसका वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका। डीसी की फुल फॉर्म होती है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। प्रशासक बिल लैनसन, यानी कि जिस तरह इसरो के चीफ हैं स्वप्नाथ, इसी तरह नासा के चीफ है बिल लैनसन वर्तमान में। अगला, निम्न में से किसे जम्मू कश्मीर का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? अमर अब्दुल्ला, महमूद मुफ्ती, मनोज सिन्हा, तारिक हमीद कर्रा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अमर अब्दुल्ला। ये जम्मू कश्मीर के इससे पहले भी सीएम रह चुके हैं, जो कि अभी भी नेशनल कांग्रेस के
पार्टी ने 42 सीट, कांग्रेस ने 3 सीट और थर्ड ने मिलकर सरकार बनाई, जिसमें उमर अब्दुल्ला को सीएम नियुक्त किया गया है वर्तमान समय में। उमर अब्दुल्ला बने जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री। जम्मू कश्मीर में अभी 19 सीट है विधानसभा की। अगला, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने 16 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। इसी के साथ उमर अब्दुल्ला केंद्र शासित राज्य के पहले मुख्यमंत्री बन गए। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद पहली बार हुए विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को बहुमत मिला। इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को सबसे ज़्यादा 42, कांग्रेस को 86 है, पीआई को 1 सीट मिली। सरकार बनाने के लिए 48 सीटें, 5 नॉमिनेट विधायक समिति की ज़रूरत होती है। इससे पहले साल 2009 में कांग्रेस एनसी गठबंधन के दौरान भी उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 90 सीटों वाली विधानसभा के लिए करीब 10 साल बाद चुनाव कराए गए हैं। इसमें फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस के साथ गठबंधन में बहुमत हासिल किया है। भारतीय संसद ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर की राजनीतिक स्थिति में बदलाव करते हुए विधानसभा सहित केंद्र शासित प्रदेश बना दिए तथा लद्दाख को भी जम्मू कश्मीर से अलग करके उसे भी अलग केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। अगला, अन्य मुख्यमंत्री हाल ही में बने हुए जो कि परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है। दिल्ली में आतिशी मरलेना, छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय, मध्य प्रदेश के मोहन यादव, डॉक्टर मोहन यादव, राजस्थान के विजयलाल शर्मा, ओडिशा के मोहन चरण मांझी। ये सारे बीजेपी पार्टी के हैं चारों। ये आम आदमी पार्टी के, जो कि दिल्ली से के सीएम अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा देने के बाद दिल्ली की सीएम आतिशी मरलेना को बनाया गया है। अगला, निम्न में से किस राज्य ने आधिकारिक तौर पर 2 शहरी योजनाओं का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रख दिया गया है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ने 2 शहरी योजनाओं का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रखा गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने आधिकारिक तौर पर 2 शहरी योजनाओं का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने 2 शहरी प्रशासन योजनाओं का नाम भारतीय जनसंघ के विचारक और भारतीय जनता पार्टी के अग्रदूत पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रखा है। इन योजनाओं के नाम पर पहले पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर रखा गया था। राजीव गांधी स्वावलंबन योजना को अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना के नाम से जाना जाएगा और राजीव गांधी आजीविका केंद्र योजना का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय आजीविका केंद्र योजना कर दिया गया है। इस योजना का प्रबंधन छत्तीसगढ़ शहरी अधोसंरचना विकास नीति द्वारा किया जाता है। अगला, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। कार्यकारी शाखा राज्यपाल है वर्तमान में रामेन डेका। राजकीय पक्षी है छत्तीसगढ़ का आम पहाड़ी मैना। राजकीय जिले हैं 33। राजकीय फूल फ्रेंच मैरीगोल्ड। अगला, निम्न में से किस शहर में औषधि विनियामक प्राधिकरणों की 19वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक का आयोजन किया गया? न्यूयॉर्क में, पेरिस में, नई दिल्ली में, ओटावा में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। औषधि विनियामक प्राधिकरणों की 19वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। 14 से 18 अक्टूबर 2024 तक नई दिल्ली में 19वें
औषधि विनियामक प्राधिकरण सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जो कि 14 अक्टूबर से चालू होकर 18 अक्टूबर तक चलेगा। अभी वर्तमान में चालू है। भारत को 2020 में इस कार्यक्रम की मेजबानी करनी थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया और अब इसे 2024 में आयोजित किया जा रहा है। भारत पहली बार ICDRA की बैठक की मेजबानी कर रहा है। 18वें अंतर्राष्ट्रीय औषधि विनियामक प्राधिकरण सम्मेलन की बैठक 2018 में आयरलैंड के डबलिन में आयोजित की गई थी। अगला 19वें अंतर्राष्ट्रीय औषधि विनियामक प्राधिकरण सम्मेलन की मेजबानी केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के सहयोग से की जाती है। 19वीं अंतर्राष्ट्रीय औषधि विनियामक प्राधिकरण बैठक की थीम स्मार्ट विनियमन सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा उत्पाद उपलब्ध कराना है। 19वीं अंतर्राष्ट्रीय औषधि विनियामक प्राधिकरण बैठक का उद्घाटन केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने किया। अगला अन्य पहला बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन नई दिल्ली। 16वां वैश्विक मेडटेक सम्मेलन 2024 नई दिल्ली। 28वें केंद्रीय एवं राज्य सांख्यिकी संगठन सम्मेलन नई दिल्ली। 17वां अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड बीजिंग चीन। पंचायतों में महिला नेतृत्व पर राष्ट्रीय कार्यशाला नई दिल्ली में। अगला हाल ही में किस भारतीय महिला खिलाड़ी को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? स्मृति मंदाना, नीतू डेविड, हरमनप्रीत कौर, डायना एडुल्जी। इसका राइट आंसर है नीतू डेविड, जो कि भारतीय महिला खिलाड़ी है। इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है 8 विकेट पर 59 रन, जो कि हाल ही में ICC की हॉल ऑफ फेम में शामिल की गई हैं। अगला यह है नीतू डेविड, जो कि ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल भारतीय महिला क्रिकेटर। हाल ही में नीतू डेविड को ICC अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली नीतू डेविड भारत की दूसरी महिला क्रिकेटर बन गई हैं। नीतू डेविड से पहले डायना एडुल्जी को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। नीतू डेविड के साथ इंग्लैंड के एलिस्टर कुक और साउथ अफ्रीका के विस्फोटक बल्लेबाज एबी डिविलियर्स को भी ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। अगला ICC, इसका मुख्यालय दुबई में संयुक्त अरब अमीरात। अध्यक्ष बने इनके अभी जैसा वर्तमान में अभी तो BCCI के, जो कि दिसंबर में ICC का कार्यभार संभालेंगे। सहायक हैं एशियाई क्रिकेट परिषद। स्थापना हुई थी इसकी 15 जून 1909 को। अगला निम्न में से किसे साइबर सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? रश्मिका मंदाना, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, विराट कोहली। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रश्मिका मंदाना। इनकी एक क्लिप वायरल हुई थी डीप फेक वीडियो के माध्यम से, जिसकी वजह से ये इतनी वायरल हुई कि इनको साइबर सुरक्षा के राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर तक नियुक्त कर दिया गया। ये रश्मिका मंदाना को साइबर सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर चुना गया। अभिनेत्री रश्मिका मंदाना को गृह मंत्रालय के तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। रश्मिका मंदाना राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइबर खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने, ऑनलाइन सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक राष्ट्रव्यापी अभियान का नेतृत्व
करेंगे। रश्मिका मंदाना ने पिछले साल साइबर सुरक्षा से जुड़ी एक परेशानी का सामना किया था जब उनका एक डीपफेक वीडियो ऑनलाइन वायरल किया गया था। दुर्भावनापूर्ण रूप से इस्तेमाल की गई एआई तकनीक से संभावित खतरों ने पूरे भारत का ध्यान आकर्षित किया था। इस घटना ने न केवल उन्हें व्यक्तिगत रूप से प्रभावित किया बल्कि डिजिटल स्पेस में व्यक्तियों द्वारा सामना की जाने वाली कमजोरियों पर व्यापक चर्चाओं को भी जन्म दिया। I4C की स्थापना एक व्यापक ढांचा बनाने के लिए की गई थी जो कानून प्रवर्तन एजेंसियों को साइबर अपराध से प्रभावी ढंग से निपटने में सक्षम बनाता है। केंद्र का उद्देश्य विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय को बढ़ावा देना और साइबर खतरों से निपटने के लिए आवश्यक संसाधन और सहायता प्रदान करना है। अगला, अन्य ब्रांड एम्बेसडर। चुनाव आयोग के पैरालंपिक पदक विजेता तीरंदाज शीतल देवी और राकेश शर्मा को राष्ट्रीय दिव्यांग प्रतीक के रूप में घोषित किया गया है। बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर मनु भाकर, वित्तीय सेवा प्रदाता श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर राहुल द्रविड़, जेके लक्ष्मी सीमेंट के ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा, बैंक ऑफ बड़ौदा का वैश्विक एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर। अगला, भारत की पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन का कॉन्ट्रैक्ट में से किसे दिया गया है? अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स, महिंद्रा, BEML। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, BEML को, क्योंकि भारत सरकार ने बोली लगाई थी जिसमें BEML को है कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। बुलेट ट्रेन जिसकी स्पीड ट्रायल 250 है जो कि मैक्सिमम रहेगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।